केतु यदि सप्तम भाव में होता है तो इसके बारे में कहा है कि सिखी सप्तमी भूयसी मार्ग चिंता। ऐसे जातक को मार्ग में चिंता होती है। मार्ग में चलते हुए वो किसी से बात करता हुआ लगता है या किसी बात की गणना करता हुआ चलता है। उसके मन में अनेकों विचार चलते रहते हैं। मार्ग में उसे कष्ट की संभावना होती है, लेकिन उसे हानि की संभावना उसमें नहीं होती। वो लौटकर आता है। धन की हानि होती है, जल से भय होता है, स्त्री पुत्र आदि का क्लेश, धन के खर्च की अधिकता के कारण कोष संग्रह में कमी और चित्त में घबराहट होती है। केतु यदि वृश्चिक राशि का सप्तम में होता है तो धन धान का लाभ आदि सब कुछ शुभ फल कराता है। फिर भी सप्तम भाव में यदि केतु पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो मनुष्य शीलहीन, दीन वचन, स्त्री सुख में कमी और सदा प्रवासी होता है। धन का खर्च और बेचैनी बढ़ी रहती है। यात्रा में चिंता होती है। शत्रुओं के कारण धन की हानि होती है और किसी न किसी कारण उसे अपयश या अपमान का भागी होना पड़ता है। यदि वहां पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या वह शुभ ग्रह के साथ हो और उसका स्वामी इसकी राशि में बैठता है, वह उत्तम स्थिति में हो, तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सप्तम के केतु के साथ यदि नवमी या पंचमी इसकी युति हो जाए तो यह राजयोग कारक है और विवाह के बाद उसे अपने कार्य में अच्छी सफलता मिलती है, राजयोग प्राप्त होते हैं। अष्टम भाव में यदि केतु हो तो उसे यौन संबंधी और गुदा क्षेत्र संबंधी रोगों से कष्ट होता है। वाहन आदि से गिरने से चोट का भय रहता है। दिए हुए धन के वापस आने में बाधाएं आती हैं। यदि यह केतु मेष, कन्या, वृश्चिक और मिथुन का हुआ तो फिर द्रव्य लाभ में सहायक होता है। अष्टम का केतु शस्त्र से जख्म, इष्ट मित्रों से वियोग और कलह और कार्यों में विरोध की स्थिति पैदा करता है। दांत रोग, मुख रोग या गुप्त रोगों की संभावना बनती है। यदि उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव हुआ या अष्टमेश बलवान स्थिति में होकर केंद्र त्रिकोण में हुआ तो आयु अच्छी होती है, अन्यथा अष्टम का केतु आयु की भी हानि करता है। शुभ ग्रहों के योग में मनुष्य के काम, सुख, खेल, शील, आभूषण सभी कुछ श्रेष्ठ होते हैं। यदि यह पाप प्रभाव में होगा तो अष्टम का फल अधिक नकारात्मक होता है। यदि नवम भाव में केतु हो तो मनुष्य के क्लेशों का नाश करता है। उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। तात्पर्य कि उसे पुत्र संतान का अभाव या चिंता रहती है। भाग्योदय मनुष्यों द्वारा होता है। सगे भाइयों से पीड़ा, भुजाओं में रोग होता है। इसके कार्यों की, अच्छे कार्यों की, तपश्चर्या की, दान की, धर्म की भी लोग खिल्ली उड़ाते हैं। यानी इसके तप और दान को भी लोग ढोंग, आडंबर और दंभ समझते हैं। यदि यहाँ पर पाप पीड़ित केतु हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो उसे अपमान, अपयश का भोग करना पड़ता है अच्छे कार्य करने के बाद भी। ऐसा जातक निष्ठा परिवर्तन कर सकता है, क्रोधी होता है, अच्छा वक्ता होता है, दूसरों की निंदा करने में, आलोचना करने में कुशल, अभिमानी और पिता से द्वेष करने वाला होता है। नवम भाव में यदि केतु बैठता है तो बचपन में पिता को कष्ट भी होता है, भाग्योदय में बाधा आती है, लेकिन विदेशियों से या मरेच्छों से ऐसे जातक को लाभ होता है। यदि नवमेश बलवान हुआ, नवम पर और नवमेश पर शुभ ग्रह का योग हुआ या नवम भाव में कोई केंद्र का स्वामी होकर केतु के साथ बैठा तो ऐसा जातक राजा, राजमंत्री होता है। इसे कांति, कीर्ति, बुद्धि, धन, धान्य, उदारता, दयालुता और धार्मिकता उच्च श्रेणी के प्राप्त होते हैं।